हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आप सबको बीच डायरेक्ट लेकर चलते हैं और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ सर। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं सर प्रेक्टा, और प्रेक्टा चैप्टर का टाइप नंबर 1 पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे सर टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 जाने से पहले मैं आप सबसे ये कहने के लिए चाहता हूँ सर कि बार बार कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आप मैथ नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि मैथ पढ़ाया नहीं जाता है, मैथ सिखाया जाता है। तो मैथ सीखने के लिए आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर रहिए बने हुए और हमें प्रेम और दुलार दें, ताकि आप सबका जो प्रेम आशीर्वाद रहा तो जीरो से मैं हीरो बन सकता हूँ। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है सर टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 का सर पहला क्वेश्चन है, थैले में 8 लाल 12 काली गेंद है, अचानक एक गेंद निकालने पर लाल होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। ध्यान देते सर, यहां पर देखिए सर लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या बराबर दिया हुआ है सर 8। अब आगे चलते हैं सर, काली गेंद की संख्या, तो काली गेंद की संख्या है सर 12। अब बताइए यहां पर लिख सकते हैं सर कुल परिणाम, तब कुल परिणाम सर 8 है सर लाल और काली है 12, तो 12 8 कितना हो जाएगा सर 20 कुल परिणाम। कहता है क्या सर, जो सुनिए, एक गेंद निकालने पर लाल होने की प्रक्रिया, ध्यान देते हैं सर, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना सर। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है सर एक ही सूत्र, जो पूछा जो ऊपर, अब बटा में कुल परिणाम। अब ध्यान दीजिए सर क्या पूछ रहा है सर, पूछ रहा है लाल गेंद, तो लाल गेंद के गो है 8 गो है सर, तो 8 ऊपर और टोटल कुल परिणाम कितना है 20 है सर, तो 20 नीचे। देखिए 2 चौके 8 अब 5 चौके 20, यानी आपका आंसर हो गया सर 2/5। चलिए अब सर उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल में जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बाय अनिल सर। चलते सर आगे क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर के बाद चलते सर क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा सर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, जो सुनिएगा, थैले में 5 लाल तथा कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया लाल से दुगनी है तो थैले में नीली गेंद कितनी है। अब ध्यान देते सर, यहां पर लाल गेंद लिखेंगे सर, लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद की संख्या कितना है सर 5 है सर। कुछ नीली गेंद है, कुछ नीली गेंद है, तो हमको तो पता है नहीं सर कि कितना नीली गेंद है। जब नहीं पता रहता है मैथ में सर तो उसको मानते हैं, क्या करते हैं सर, मानते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं सर कि माना कि नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या बराबर मान लेंगे सर x, नहीं मान सकते हैं। अब बताइए कुल परिणाम, कुल परिणाम निकालेंगे सर। बताइए नीला गेंद x है और लाल गेंद 5 है सर, तो कुल परिणाम हो जाएगा x + 5। अब आगे देखते हैं सर, लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे सर। तो लाल गेंद के गो है सर, जो ध्यान दीजिए, तो लाल गेंद आपका 5 है और कुल परिणाम सर x + 5। आगे निकालेंगे सर नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता। अब बताइए नीली गेंद टोटल कितना है सर, x + 5 है, तो x + 5
नहीं नहीं सर, x प्लस 5 नहीं है, x प्लस 5 नहीं है सर, नीली गेंद की संख्या x माने है, इसलिए x है सर, यानी x बटा में x प्लस 5। अब सर प्रश्न से चलेंगे, कहा चलेंगे सर? प्रश्न से। अब ध्यान दीजिए सर, प्रश्न से क्या कहेंगे? प्रश्न से कहता है यदि नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया, तो नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया कितना है सर? जो ध्यान दीजिए, नीली गेंद की प्रक्रिया निकाले सर x बटा में x प्लस 5। आगे पढ़ते हैं, निकाले प्रक्रिया लाल से दुगनी, लाल के प्रक्रिया कितना निकाले हैं सर? 5 बटा में x प्लस 5। लाल से ना सर ई दुगना है, लाल से जो है नीला है जो दुगना है सर, और दोनों को करना है बराबर, तो एकरा से ई दुगना है सर, तो एकरा में 2 से गुना करबो तना होते बराबर सर, का एकरा से तो दुगना है ये, यदि जो एकरा में और 2 से गुना कर तो 2 दूनी के 4 गुना हो जाते, इसलिए लाल में 2 से गुना करें। अब बताइए इधर बच गया आपका सर x बटा में x प्लस 5 बराबर 5 में दूसरा था 5 दूनी 10, अब बटा में x प्लस 5। ध्यान दीजिए सर, यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5 कट जाएगा सर। अब इधर बच गया, इसलिए x बराबर उधर हो गया सर कितना? 10। अब कहता है सर नीली गेंद कितनी है, तो नीली गेंद की संख्या क्या माने है? x माने है, लिखेंगे सर इसलिए नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या x माने थे, x बराबर कितना है सर? 10 है, यही आपका आंसर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 2 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो जरा सुनते हैं सर। 20 अच्छे बल्ब में 4 खराब बल्ब मिला दिया गया, अचानक एक बल्ब निकालने पर खराब होने की प्रक्रिया, खराब नहीं होने की प्रक्रिया बताएं। ध्यान देते हैं सर, 20 अच्छे बल्ब है जिसमें खराब बल्ब, 4 खराब बल्ब मिला दिया गया। ध्यान देते सर, 20 वो अच्छे बल्ब है, लिखेंगे यहां पर सर अच्छे बल्ब की संख्या, तो अच्छे बल्ब की संख्या कितना है सर? 20 है। अच्छे बल्ब में 4 खराब बल्ब मिला दिया सर, तो लिखेंगे खराब बल्ब की संख्या कितना है सर? 4 है सर। अब लिखेंगे सर इसको कुल परिणाम, क्या लिखेंगे सर? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम मतलब 20 प्लस 4, तो 20 और 4 कितना हो गया सर आपका? 24 हो गया। अब कहते हैं अचानक एक बल्ब निकालने पर खराब होने की प्रक्रिया, पहले खराब होने की प्रक्रिया निकालना सर, तो ध्यान देते हैं सर, लिखेंगे खराब बल्ब होने की प्रक्रिया। बताइए खराब होने की प्रक्रिया कैसे निकालेंगे? तो खराब होने की प्रक्रिया का सूत्र होता है सर घटना अब बटा में कुल परिणाम, मतलब जो पूछा जो ऊपर अब बटा में कुल परिणाम। अब बताइए किसके बारे में पूछ रहा है सर? घटना के बारे में। खराब होने के लिए खराब बल्ब के गो सर? 4 गो है, 4 गो ऊपर लिखेंगे। कुल परिणाम कितना है सर? 24 है सर, 24 लिखेंगे। 6 चौके 24, यानी आंसर हो जाएगा सर आपका 1/6। अब आगे कहते हैं सर खराब नहीं होने की प्रक्रिया। ध्यान देते हैं सर, खराब बल्ब नहीं होने की प्रक्रिया। खराब नहीं होने की प्रक्रिया, तो खराब के वो नहीं है सर, 20 वो खराब नहीं, तो 20 हो जाएगा ऊपर, और कुल परिणाम 24 हो जाएगा नीचे। 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 6 दूनी के 12, यानी आपका आंसर हो गया 5 अब बटा में कौची 6 आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 3 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 80 कंचे की थैली में 40 लाल कंचे, 25 हरे कंचे, बाकी काली कंचे,
अचानक एक कंचे निकालने पर काली कंचे होने की प्रवृत्ता, काली कंचे नहीं होने की प्रवृत्ता, लाल कंचे होने की प्रवृत्ता, लाल कंचे नहीं होने की प्रवृत्ता बताओ। ध्यान देते क्वेश्चन को समझते हैं। 80 कंचे की थैली में, ध्यान दीजिए, टोटल लिखेंगे यहां पर सर, कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या कितना है सर? 80। कंचे में तो होता है सर गोली, जो बचपन में तनाका मारते थे ना, गोली खेलते थे सर, उसी को कंचे कहा जाता है। तो ध्यान देते हैं सर, कुल कंचे की संख्या 80 है, जिसमें 40 को लाल कंचे लिखेंगे सर। लाल कंचे की संख्या कितना है सर? 40। 25 हरे कंचे, हरे कंचे की संख्या आपका दिया हुआ है 25। कहता है सर आगे बाकी काली कंचे, बाकी जो बच गया ना सर वो काली कंचे, तो लिखेंगे काली कंचे की संख्या। अब बताइए 80 को है सर, जिसमें 40 को लाल है, अब 25 को आपका क्या है? हरा है, तो काली के होगा सर। तो बताइए काली निकालने के लिए 80 में से घटा देंगे किसको सर? 40 अब प्लस 25 को जोड़ के। अब बताइए 80 माइनस 40 20 हो गया सर 65। 65 5 70 10 80 यानी 15 बच गया सर, यानी 15 को आपके पास हो गया सर काली कंच। कुल परिणाम हमको पता है सर, यहां पर लिख सकते हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कंचे की संख्या कितना है सर? 80 आपके पास है सर। अब ध्यान देते हैं सर क्या कहता है क्वेश्चन। एक कंचे निकालने पर कहता है काली कंचे होने की प्रवृत्ता। पहले पूछता है क्या सर? काली कंचे की प्रवृत्ता। पहला क्वेश्चन है सर काली कंचे की प्रवृत्ता। तो काली कंचे की प्रवृत्ता कैसे निकालेंगे सर? जो ध्यान, काली कंचे टोटल के वो है सर 15 को निकालें सर। 15 आपका ऊपर हो जाएगा सर, कुल परिणाम 80 हो जाएगा नीचे। 3 पचे 15, 16 पचे 80, यानी आपका आंसर हो गया सर 3 बटा में कौची 16, पहला आंसर। आगे पढ़ते हैं सर, काली कंचे होने की प्रवृत्ता, काली कंचे नहीं होने की प्रवृत्ता। ध्यान दीजिएगा, काली कंचे नहीं होने की प्रवृत्ता। काली नहीं होना चाहिए, तो तीन को है सर, लाल हरा काला। अकाय काली नहीं होना चाहिए, तो काली जब नहीं होना चाहिए तो लाल और हरा होना चाहिए। तो लाल के वो है 40 को है, हरा के वो है 25 को है, यानी कि 40 अब प्लस 25 होना चाहिए। अब बटा में कुल परिणाम 80 सर, 40 और 25 65, अब बटा में 80, 13 पचे 65, 16 पचे 80, यानी आपका आंसर हो गया सर 13 बटा में 16 आंसर है। आगे कहता है सर लाल कंचे होने की प्रवृत्ता। ध्यान देते सर, लाल कंचे की प्रवृत्ता। अब बताओ लाल के वो है सर 40 वो है सर, 40 ऊपर 80 कहां सर नीचे, 40 दूनी के 80, यानी सर आंसर हो जाएगा आपका 1/2। अब चलते सर क्या कहता है लाल कंचे होने की प्रवृत्ता, लाल कंचे नहीं होने की प्रवृत्ता। लाल कंचे नहीं होना चाहिए, लाल कंचे नहीं होने की प्रवृत्ता। तो लाल कंचा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, लाल हरा काला है तीन को, अलका है लाल नहीं होना चाहिए, मतलब हरा और काला होना चाहिए। तो हरा है 25 को, काला है 15 को, यानी 25 15 40, अब बतावे 80, 40 दूनी के 80, यानी आंसर आपका 1/2। ये तो आप खुद बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन था आपका 4 नंबर। चलते हैं आगे सर, 4 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर क्वेश्चन कहता है सर, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी परिक्ता क्या है, प्रकरण कीजिए। यह पत्ता एक एक्का होगा, एक एक्का नहीं होगा। ध्यान दीजिए सर, ताश की पत्ती में, तो ताश की पत्ती में सर कुल परिणाम जो होता है सर, वो टोटल पत्ती की संख्या क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है 52 पत्ती होता है। अगले वीडियो में आपको बताए हैं ताश के बारे में 52 पत्ती होता है। 52 पत्ती में से अब कहता है सर एक्का निकालने की, एक्का निकालने की प्रायिकता। तब प्रायिकता बस सूत्र होता है सर, जो पूछा जो ऊपर अब बटा में कुल परिणाम। तो क्या पूछ रहा है सर, एक्का पूछ रहा है, एक्का के गो होता है 4 गो होता है, 52 नीचे 13 चौके 52, यानी आपका हो गया सर 1/13। अब चलते हैं आगे सर, अब आगे क्या कहता है, एक एक्का नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इक्का नहीं होने की प्रायिकता। सूत्र होता है जो पूछा जो ऊपर अब बटा में कुल परिणाम। अब ध्यान देते सर, का इक्का नहीं होना चाहिए, तब 52 को पत्ती है सर, उसमें 4 को इक्का होता है, तब बाकी में इक्का नहीं होगा, तब 52 में से सर 4 घटा देंगे, इसमें इक्का नहीं होगा, और कुल परिणाम 52 में से 4 घटाएंगे सर 43, अब बटा में 52। देखिए सो काटते हैं, 12 चौ 48, 12 चौ 48 और 13 चौके 52, ऊपर सर 12 और नीचे आपका हो गया 13। यही आपका सर आंसर है, बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते। ध्यान दीजिए सर, पासा के चर्चा आ गया। पहले पासा के सर आपको चित्र बना के दिखाते हैं। ये पूरा सर पेंट किया हुआ रहता है, ये भाग आपको दिखेगा नहीं सर, ये पूरा एकदम पेंट किया हुआ रहेगा, ये भाग पेंट किया हुआ रहेगा। अब समझते हैं सर, इसमें एक बिंदु रहता है, इसमें 2 बिंदु आता है, इसमें 3 बिंदु रहता है सर, और इसमें आपको 4 बिंदु रहेगा सर। इसमें आपको 5 बिंदु दिखेगा, इसमें आपको 6 बिंदु दिखेगा। जैसे पासा की बात आता है सर, तो पासा में सर समझते हैं, पासा का मतलब होता है सर पीए। पासा में सर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। पासा में जब भी चर्चा करते हैं सर, तो कुल परिणाम जो होता है, कुल परिणाम होता है सर 6। अब ध्यान देते सर, कहता है इसमें मान लीजिए कि हम एक पासों के एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। ध्यान देते सर, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, और प्रायिकता बराबर सूत्र होता है सर, जो पूछा जो ऊपर अब बटा में सर कुल परिणाम।
अब देखो कौची के बारे में पूछ रहे हैं सर, 4 से बड़ी संख्या बताओ, 4 से बड़ी संख्या के होते हैं? वो 5 एगो 6 होते, 2 एगो संख्या होती सर, यानी 2 ऊपर और 6 नीचे, 2 तिहाई के 6, यानी सर आपका आंसर हो गया 1/3। अब आगे क्या कहता है सर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या की प्रायिकता। प्रायिकता कैसे निकालेंगे सर, 4 से छोटी, 4 से छोटी या बराबर, तो टोटल संख्या 1 2 3 4 वो संख्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा सर ऊपर, 6 हो जाएगा नीचे, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, यानी ऊपर 2 और नीचे 3, आपका यही आंसर होगा। ये पास आपको पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 नंबर क्वेश्चन सर आपको बनाना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे, खाली समझाएंगे सर। 7 नंबर, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचे यथार्थ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता किया, कंचे सफेद है, नीला है, लाल है, तीनों के निकालना। तो बताओ, नीला है सर 3 गो, 2 गो सफेद, 4 गो लाल, टोटल परिणाम कितना, 4 2 6 1 9, 3 9 हो जाएगा कुल परिणाम। की पूछा सफेद का, की पूछा सर सफेद का, तो सफेद होने की प्रायिकता, सफेद के गो है 2 गो, अब बटा 9, 2/9। आगे का सर नीला, बताओ नाम में नीला के गो है सर, नीला 3 गो है, तो 3 ऊपर 9 नीचे, 3 तिहाई के 9, यानी 1/3। आगे का है लाल, कौन का है सर लाल, तो लाल के गो है 4 गो और 9 नीचे, 4/9 सर। ये भाषा बना के आप अपने तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 के बाद देखते हैं सर, सात के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। आठ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं सर। कहता हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपया का है, दूसरा सिक्का 2 रुपया का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा सर, सिक्का वाला आ गया सर, सिक्का जो है सर, इस सिक्का का चित्र बना देते हैं। ये आपका 1 रुपया का है, यहां पर एगो सिक्का है सर, ये आपका 2 रुपया का है। अब ध्यान देते हैं सर, क्या अब इसमें ध्यान देना सर कि पहले बताइए, इसमें हम ध्यान देते हैं सर कि कौची कौची आएगा। तो पहला में हेड आएगा तो दूसरों में हेड आएगा, पहला स्थिति। पहला में टेल आएगा, दूसरा में भी टेल आएगा, दूसरा स्थिति। बताइए, पहला में हेड आएगा तो दूसरा में टेल आएगा, ये तीसरा स्थिति। पहला में टेल आएगा तो दूसरा में हेड आएगा, ये चौथा स्थिति। बताइए सर, 2 गो सिक्का में कुल परिणाम कितना हो जाएगा सर? 4 आपका हो जाएगा। अब बताइए सर, क्या कहता, कम से कम एक चित्त प्राप्त कर लेंगे। कहता है सर चित्त, चित्त चित्त मतलब होता है सर हेड। हेड प्राप्त करने की प्रायिकता, हेड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है सर, जो पूछा जो ऊपर, जो पूछा जो ऊपर, अब बटा में कुल परिणाम। अब बताइए, जो पूछा किसके बारे में पूछ रहा है सर? चित्त। तो चित्त हेड के को आएगा। देखिए पहला में यहां पर देखिए तो एकरा में हेड आ रहा है सर, देखो तो इसमें भी हेड आ रहा है, देखिए इसमें भी हेड है सर, यानी हेड की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 ऊपर कुल परिणाम 4, 3/4 आंसर। दिक्कत सर? ये आसान बिल्कुल है सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 के बाद देखते हैं सर 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए
ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासों को एक साथ फेंका जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्लेटी पासा है तो क्या क्या आएगा, जो ध्यान दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहला में 1 1, उसके बाद आएगा सर 1 2, उसके बाद आएगा सर 1 3, उसके बाद आएगा 1 4, उसके बाद आएगा सर 1 5, उसके बाद आएगा 1 6, उसके बाद सर 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2 6, उसके बाद सर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, उसके बाद क्या आएगा सर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, फिर आएगा सर 4 6, फिर क्या आएगा सर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर आएगा सर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब इसके आगे तो 6 के बाद 7 तो आएगा नहीं सर। अब बताइए यहां पर सर कुल परिणाम, यहां पर सर हम लिखेंगे सर कुल परिणाम। तो कुल परिणाम इसको गिन लेते हैं सर, 6 6 12 6 18 6 24 26 6 36। कुल परिणाम सर आपका हो जाएगा 36, नहीं होगा सर कुल परिणाम 36। अब देखते हैं सर क्या कहता है, जो सुनते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8। ध्यान दीजिएगा सर, पहला संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता निकालना। तो 8 देखो केकरा केकरा में जोड़े से आवाज, ध्यान दो। देखो तो थोड़ा सा 6 और 2 कितना 8, देखो 5 3 8, देखो 4 4 8, देखो 5 3 8 और 6 2 कितना 8। और केकरो में आवा है जोड़े पर 8 का संख्या का योग 8 आना चाहिए, मतलब जोड़ने पर 8 आना चाहिए। देखो केकरो में 8 आवा है जोड़े में, इतने 5 में आ रहा है। देखो 1 2 3 4 कितना 5, 5 वो अंक है जिसको जोड़ने पर 8 आ रहा है, यानी 5 ऊपर और कुल परिणाम 36 नीचे, यानी 5/36 आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 13 है, बड़ा से छोटी 12 से 13 आना चाहिए। संख्या का योग 13 आने की प्रायिकता, 13 आने की प्रायिकता। तो बताओ 13 एक में को जाते सर, देखो तो अंतिम में 6 6 कितना होगा 12, ये सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट। अब एकरे में जब 13 रहेगी तो करो में, यानी 13 योग था किसी में नहीं आता था, नहीं कोई आता था 0। अब बटा में कुल परिणाम 36, 36 में 0 से भागा देंगे 0। आगे का था 12 से छोटी या उसके बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 12 से छोटी या बराबर संख्या की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा 12 से छोटा होना चाहिए, यानी तो 12 के बराबर। तो 12 से छोटा यो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 सभ्य ना है सर 12 से छोटा, या 12 के बराबर अंतिम में 6 है। तो कुल टोटल संख्या कितना हो जाती 36, और कुल परिणाम 36 36 36 कर देते के मरते सर, एक मरते सर, बिल्कुल आसान है। चलिए, तो ये आपका टाइप नंबर 2 सर आज मैंने आप सबको कंप्लीट किया, टाइप नंबर 2 प्रोबेबिलिटी में।
और टाइप नंबर 2 आप सबको समाप्त हुआ और टाइप नंबर 3 आप सबको कल लेकर आएंगे। इसके लिए आप सब धैर्य बना के देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में जरूर कहूँगा मेरे दोस्तों, हमेशा बार बार कि मैं आप सबको एक बात कहता हूँ, तेरे हुस्न को हिंदुस्तान बना दूंगा। कहते हैं मेरे दोस्तों, तेरे हुस्न को हिंदुस्तान बना दूंगा। यदि मेरे ऊपर तिरछी नजर ताका तो तेरी जवानी को पाकिस्तान बना दूंगा। खूब मस्ती से पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में पूरा मैथ को घुसा दूंगा। इतना दम जरूर गारंटी लेते हैं। इसलिए इतना ही कहकर मैं आप सबको विदा लूंगा। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।